सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का 8वां सूत्र जो चल रहा है, कुल घरणी सूत्र, सह लेना उत्तम। एक समय कोई भिक्षु कौशल में किसी वनखंड में विहार करता था। उस समय वह भिक्षु किसी गृहस्थ कुल में बहुत देर तक बना रहता था। तब उस वन में वास करने वाला देवता उस भिक्षु पर अनुकंपा कर उसकी शुभकामना से उसे होश में ले आने के लिए उस कुल की जो कुल गृहिणी थी उसका रूप धर जहाँ भिक्षु था वहाँ आया। आकर भिक्षु से गाथा में बोला, नदी के तीर पर, सराय में, सभा में, सड़कों पर लोग आपस में बातें करते हैं, हमारे तुम्हारे में क्या भेद है। भिक्षु, तब वो भिक्षु बोलते हैं, बातें बहुत फैल गई हैं, तपस्वी को सहनी चाहिए, उससे लजाना नहीं पड़ेगा, उससे बदनामी नहीं होगी। जो शब्द सुनकर चौंक जाता है जंगल के मृग जैसे, जो शब्द सुनकर जंगल में मृग जैसे, उसे लोग लघु चित्त कहते हैं, जिसका व्रत नहीं पूरा होता। भिक्षु को गृहस्थों के यहाँ पर बहुत अधिक देर तक या रात भर या आए दिन रातों रात किसी गृहस्थों के यहाँ पर रात बिताना और आराम फरमाना ये शोभा नहीं देता है। इसका जिक्र उस समय भी आया है। आज उस समय देवतागण उनको होश में ले आते थे, आज ऐसा वातावरण नहीं है। तो उनको इन सूत्रों को पढ़ करके स्वयं से जानना चाहिए कि भिक्षु को विहार पर ही विश्राम करना चाहिए। ऐसा मेरा अपना मानना है। जो आज देखते हैं तो कई भिक्षु रात में किसी उपासक के यहीं पर आराम से अपने सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन निकलते हैं कहीं पे जाने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बातें हैं। अगला सूत्र है बज्जी पुत्र सूत्र। भिक्षु जीवन के लिए सुख की स्मृति। एक समय कोई बज्जी पुत्र भिक्षु वैशाली के किसी वनखंड में विहार करता था। उस समय वैशाली में सारी रात की जगोनी एक पर्व हो रही थी, जिसमें रात को जागते होंगे, ऐसा कोई पर्व होगा। तब वह भिक्षु वैशाली में बाजे गाने को सुनकर पछताए हुए उस समय यह गाथा बोला, हम लोग अपने अलग एकांत जंगल में पड़े हैं, वन में कटे हुए लकड़ी के कुंदे की तरह। आज जैसी रात को भला हम लोगों को छोड़ दूसरा कौन अभागा होगा। तब उस वन में वास करने वाला देवता भिक्षु से गाथा में बोला, यानी कि वहाँ पर कोई पर्व था वैशाली में, जिसमें रात को जाग करके लोग प्रमाद कर रहे थे गाजे बाजे के साथ। तो उनके शब्दों को सुनकर भिक्षु को पश्चाताप हो रहा था कि मैं यहाँ जंगल में क्यों पड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं सुनना, ये ऐसा हुआ होगा। तब उस वन में वास करने वाला देवता भिक्षु से गाथा में बोला, आप लोग अपने अलग एकांत जंगल में पड़े हैं, वन में कटे हुए लकड़ी के कुंदे की तरह। आपको देख बहुतों को ईर्ष्या
होती है। स्वर्ग में जाने वाले को देख नरक में पड़े हुओं को तब देवता के ऐसे कहने पर वह भिक्षु संभल कर होश में आ गया। संज्ञाय सूत्र स्व अध्याय। एक समय कोई भिक्षु कौशल के एक बनखंड में विहार करता था। उस समय वह भिक्षु जो पहले स्वाध्याय करने में बड़ा बजा रहता था, उत्सुकता रहित हो चुपचाप अलग रहा करता था। तब उस बनखंड में रहने वाला देवता भिक्षु को धर्म पठन को न सुन जहाँ वह भिक्षु था वहाँ आया और गाथा में बोला, भिक्षु, क्यों आप उन धर्म पदों को भिक्षुओं से मिलकर नहीं पढ़ा करते? भिक्षु धर्म को पढ़कर मन में संतोष होता है, बाहरी संसार में भी उसकी बड़ी बढ़ाई होती है। तो भिक्षु बोलते हैं, पहले धर्म पदों को पढ़ने की ओर मेरा मन बढ़ता था। जब तक वैराग्य नहीं हुआ, अब पूरा वैराग्य चला आया तो संत लोग देखे सुने आदि पदार्थों को जानकर त्याग कर देना चाहिए या त्याग कर देना कहते हैं। अयोनिस सूत्र उचित विचार करना। एक समय कोई भिक्षु कौशल के किसी बनखंड में विहार करता था। ये सारे सूत्र ऐसे हैं जो भी पढ़े जा रहे हैं कि इसमें भिक्षुओं के बारे में कोई डिटेल नहीं है, उनकी जो ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई भिक्षु उनका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी सूत्र यहाँ पर लिए गए। क्यों? क्योंकि ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ इसमें से छोड़ा नहीं गया है। जो महत्वपूर्ण चर्चा है उसके लिए नाम की ज़रूरत भी नहीं है, और वो जो घटना है वो बहुत ज़रूरत है उसकी, क्योंकि उसी से आगे के जो समय है उसका जो सॉल्यूशन है वो उसमें होता है, उसका कैलिब्रेशन उसी से होता है कि किस किस तरह से और घटनाएं घटती हैं, और अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो ये जानकारी नहीं हो पाती जो अभी इसमें पढ़ी जा रही है। उस समय दिन के विहार के लिए गए उस भिक्षु के मन में पाप विचार उठने लगे, जैसे काम विचार, व्यापाद विचार, बेहिंसा विचार। तब उस बनखंड में रहने वाला देवता भिक्षु पर अनुकंपा कर उसकी शुभेच्छा से, उसका भला हो इस इच्छा से उसको होश में ले आने के लिए जहाँ भिक्षु था वहाँ आया। आकर भिक्षु से गाथाओं में बोला, बेठीक मनन करने से आप बुरे विचारों में पड़े हैं। इन बुरे वितर्कों को छोड़ उचित विचार मन में लावें। बुद्ध धर्म संघ में श्रद्धा रख शील का पालन करते हुए बड़े आनंद और प्रीति सुख का अवश्य लाभ करोगे। उस आनंद को पा दुखों का अंत कर दोगे। देवता के ऐसे कहने पर वह भिक्षु होश में आकर संभल गया। आज की स्थिति देह के देवता तो है नहीं, क्योंकि वातावरण इतना खराब है। इस वर्तमान समय की बात मैं कर रहा हूँ। और कोई उपासक भिक्षु को अगर कह दे कि ये ठीक नहीं है तो भिक्षुओं के मन में तीव्र द्वेष उत्पन्न होता है, और वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमसे ये कहने वाले, कि हमारे उपाध्याय हो कि आचार्य हो, कौन हो तुम? यानी कि उनको तो पहले तो वो देवता लोग उनको समझा देते थे तो वो मान जाते थे, भाई हम देवता लोग हैं वो समझा रहे हैं। और आज देवता नहीं है और कोई गृहस्थ कहे कि भाई, अब कोई समाज का धर्म गुरु
जिसके चाल चलन अगर परिशुद्ध नहीं है तो वो अपना तो नुकसान करता ही है, और जहाँ जहाँ जाता है माँ लोगों के मन में जो पहले से भी श्रद्धा होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और धीरे धीरे करके समाज में से धर्म श्रद्धा ख़त्म हो जाती है और समाज की बड़ी हानि होती है। तो जो भिक्षु हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वैसे तो सीखने के लिए बच्चे से भी सीखा जा सकता है, अगर वो ठीक बात पते की बात बता रहा है तो बच्चे से भी सीखा जा सकता है। उसमें सीखने के लिए कोई आयु का और उसका कोई मापदंड नहीं है, ज्ञान का मापदंड है। बच्चा भी हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, उससे भी सीख लेना उचित ही है। मध्यंतिक सूत्र, जंगल में मंगल। एक समय कोई भिक्षु कौशल के किसी वनखंड में विहार करता था। तब उस वन में वास करने वाला देवता जहाँ वह भिक्षु था वहाँ आया, आकर भिक्षु से यह गाथा बोला। इस बीच दोपहरिये में अब पक्षी घोंसले में छिप गए हैं, सारा जंगल झाँव झाँव कर रहा है, सो मुझे डर सा लगता है। भिक्षु कहते हैं, इस दोपहरिये में जब पक्षी घोंसले में छिप गए हैं, सारा जंगल झाँव झाँव कर रहा है, सो मुझे बड़ी प्रीति होती है। यानी कि शांति मिलती है, सुख मिलता है, प्रीति सुख मिलता है। पाकतिंद्रिय सूत्र, दुराचार के दुर्गुण। एक समय कुछ भिक्षु कौशल के किसी वनखंड में विहार करते थे। वे बड़े उद्दत, उद्दंड, चपल, बकवादी, बुरी बातें करने वाले, मंद, असंप्रज्ञ, असमाहित, विभ्रांत चित्त और दुराचारी थे। यानी कि इनमें साधु संत होने का एक भी गुण मौजूद नहीं है, केवल कपड़े मौजूद थे उनके पास। आज भी यही देखते हैं ना। तब उस वन में वास करने वाला देवता उन भिक्षुओं को पर अनुकंपा कर उनकी शुभेच्छा से उन्हें होश में लाने के लिए वहाँ जहाँ भिक्षु थे वहाँ आया, और आकर उन भिक्षुओं से गाथाओं में बोला। और जो पहले जो उनको होश दिलाने में जो जो गाथाएँ इस्तेमाल हुई हैं वही गाथा उन्होंने वहाँ पर बोली, और वो भिक्षु लोग होश में आ गए। उस जमाने में कोई उनको होश दिलाता था तो होश में आ भी जाते थे। आज तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे बनते लोग। हम दूसरे संतों की बात ही क्यों करें, है ना। बनते लोग ही कहने लगते हैं कि तुम कौन। और उपासक लोग अगर योग्य हो जाएं तो भिक्षुओं को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये सब यही बोल देंगे तो हमारे लिए बोलने के लिए क्या रहेगा, है ना। उपासक मूर्ख बने रहें तो वो थोड़े से सूत्रों से अपना गुजारा करता रहेंगे, थोड़े परित्राण पाठ कर दिए, संस्कार कर दिए, सील दे दिए, है ना, और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। जहाँ ज्ञान की बात आ गई तो फिर वो भिक्षु लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि उपासक योग्य को हो रहा। अरे समाज योग्य होगी तो योग्य जो पुरुष होंगे, उपासक होंगे, तो भिक्षु का और आदर सत्कार ही करेंगे, ऐसा उनको समझना चाहिए। जिन लोगों के पास धर्म श्रद्धा नहीं है वो उनको भोजन भी नहीं देंगे, दान भी नहीं देंगे, ये भी तो उनको समझना चाहिए। और वो काय के लिए भिक्षु बने, क्यों प्रवज्जित हुए हैं, क्यों समाज का अन्न खा रहे हैं। समाज का अन्न खा रहे हैं तो समाज को योग्य करने के लिए ही तो खा रहे हैं ना। तो समाज की योग्यता के लिए भिक्षुओं को खुश होना चाहिए कि उनका उपासक संग योग्य हो रहा है। पदम पुष्प सूत्र, बिना देखे पुष्प सूंघना भी चोरी है। बिना पुष्प की या उस पेड़ की जिस पे पुष्प लगा हुआ है, बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी अनुमति के पुष्प तोड़ना और पुष्प की बिना इजाज़त के पुष्प को सूंघना, ये अपने आप में एक चोरी है, आप चौंक जाएंगे। एक समय भिक्षु कौशल के किसी वनखंड में विहार करता था।
उस समय वह भिक्षु भिक्षाटन से लौटकर लेने के लिए लौट भोजन कर लेने के बाद भिक्षाटन से लौटकर भोजन कर लिया, उसके बाद पुष्करणी में बैठकर एक पद्म को सूंघ रहा था, यानी कि एक कमल। तब उस वन में रहने वाला देवता भिक्षु से गाथा में बोला, जो इस वारिज पुष्प की चोरी से सूंघ रहे हो, सो इस प्रकार की चोरी है। मारिस, आप गंध चोर हैं। भिक्षु, न कुछ ले आता हूँ न कुछ नष्ट करता हूँ, दूर ही से मैं फूल को सूंघता हूँ, तब मुझे कोई गंध चोर कैसे कह सकता है। जो विषों को उखाड़ देता है, पुंडरीकों को खा जाता है, जो ऐसा करता है उसे यह क्यों नहीं कहते। तब देवता बोलते हैं, अत्यंत लोभ में पड़ा मनुष्य धाई के कपड़े जैसा गंदा है। वैसे को कहना बेकार है। हाँ, आपको अलबत्ता कह सकता हूँ, क्योंकि आप उस मार्ग पर जा रहे हैं। निष्पाप और नित्य पवित्रता की खोज करने वाले पुरुष का बाल की नोक भर भी पाप बड़े बादल के ऐसा मालूम होता है। भिक्षु, अरे यक्ष ने मुझे जान लिया, इसी से मुझ पर अनुकंपा कर रहा है। यक्ष, फिर किसी को फिर भी मुझे बरजना जब ऐसा करते देखना, यानी कि जब जब मेरे पे कोई गलती हो तो मुझे फिर बताना। ये होता है। देवता, मैं आपकी नौकरी नहीं करता, न आपसे मुझे कोई वेतन मिलता है। भिक्षु, आप स्वयं जान लें जिसमें सुगति मिले। साफ साफ कह दिया कि आप एक आध बार जगा दिया, अब आपका कोई नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं, है ना। भिक्षु होश में आकर के संभल गया। वन संयुक्त समाप्त होता है। और इन सत्य वचनों से आप सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।